अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज़ रफ़ीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ इमरान रफ़ीक खिलजी साहब मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बीजों पे काम करते हैं। इस वक्त तकरीबन 13 करोड़ रुपए किसानों को प्रॉफिट की सूरत में ये दे चुके हैं, यानी कि सस्ता बीज इतना सेल किया कि तकरीबन किसानों को 13 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ। और ये किस तरीके से हुआ ये हम जानते हैं इमरान रफ़ी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रफ़ीक भाई कैसे हैं? ठीक है। ये अलग शुक्र है। मुझे ये बताएं कि ये 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनाब आपने किसानों को कैसे पहुंचाया, ज़रा उसकी लॉजिक बता दें। इस तरह के जलंधर प्राइवेट लिमिटेड ने टिश्यू कल्चर का जो बीज इस साल 2021 में किसानों की खिदमत में पेश किया था, उसकी कीमत तकरीबन आप देखें तकरीबन 20,000 बैग जो ना हमने तैयार किया था, जिसकी अगर अमाउंट निकाली जाए तो तकरीबन 13 करोड़ के नज़दीक बनती है। और ये 13 करोड़ का अगर इतनी ही कीमत का बीज आप जैसे हॉलैंड का आता है, इंपोर्टेड बीज आता है, आप उससे करें तो तकरीबन 25 से 30 करोड़ का फ़र्क पड़ेगा। यानी वो 25-30 करोड़ रुपए का जो सीड है जलंधर ने उससे एग्जैक्ट 50% सस्ता बीज ज़िम्मेदारों की खिदमत में पेश किया, जो कि तकरीबन 13 करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। तो इस तरह आप देखें कि ज़र मुबादला की मद में देखें तो तकरीबन 13 करोड़ की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ और ज़िम्मेदारों ने जिन्होंने महंगा बीज खरीदना था उनको भी हमने एक सस्ता बीज और बेहतरीन क्वालिटी वाला बीज उनको मुहैया किया। सर मुझे ये बताएं कि ये टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। जी, टिश्यू कल्चर जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बाहर के ममालिक से जो आलू का बीज आता है वो भी टिश्यू कल्चर का ही बनता है। तो ये बनाते कैसे हैं कि आप कोई एक सेहतमंद पौधा ले लें आलू के या किसी भी चीज़ का आप टिश्यू कल्चर बनाना चाहते हैं, तो उसका ऊपर वाला पत्ता जो है जो कि वायरस फ्री होता है उसको आप लेके उसका एक पीस काटें, उसको एक ट्यूब में एक मीडिया में डालें, फिर वो पत्ता जो है या आलू का हिस्सा जो है वो एक पूरा पौधा बनता है ट्यूब के अंदर। फिर उस ट्यूब को पौधा निकाल के ट्यूब से निकाल के हम लोग उसको एक गिलास उसमें शिफ्ट करते हैं। जब वो पौधा इस काबिल हो जाता है कि कुछ मजबूती पकड़ ले, फिर हम उसको जो है ना वो टनल हाउसेस में ले जाते हैं, टनल में लगाते हैं। वहाँ से जब आलू प्रोड्यूस होता है, जो आलू बनते हैं, फिर उनको हम लोग जो है ना शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी मज़ीद पैदावार लेते हैं और वो सीड जो पैदा होता है वहाँ पे वो वायरस 100% वायरस फ्री होता है। सर मुझे ये बताएं कि आलू की कितनी किस्में हैं, सबसे सस्ता आलू कौन सा होता है, सबसे महंगा आलू कौन सा होता है, और चिप्स वाला आलू कौन सा होता है, और सब्जी में बनाने वाला कौन सा आलू होता है, तो ज़रा ये भी बताइएगा हमारी ऑडियंस को। जी रफ़ीक साहब, जो वैरायटीज़ हैं आलू की वो बेशुमार हैं, लेकिन जो आजमूदा वैरायटीज़ हैं उनमें से आप ऑस्ट्रेक्स है जो कि हम लोग लेडी रुस्तम रेड के नाम से बेच रहे हैं, सफ़ेद रंग में जो है मुज़ीका है जो कि हम रुस्तम वाइट के नाम से बेच रहे हैं। इसी तरीके से जो अगेती काश के लिए आलू काश करते हैं ज़िम्मेदार करोडा का, उसको हमने जो ना रुस्तम अर्ली के नाम से दिया। यहाँ पे चिप्स वैरायटीज़ में देखें तो लेडी रोज़ीटा जो हमारा जलंधर का सीड है, लेडी रोज़ीटा वो ऐसी वैरायटी है जो चिप्स में कामयाब हो रही है। सर इसके अलावा आप कौन कौन से सीड पे काम कर रहे हैं और कहाँ किस हद तक आप कामयाब हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जलंधर इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में गंदम का बीज जलंधर तैयार कर रही है। इसी तरीके से चावल का बीज है, मुंजी की मुख्तलिफ जो इकसाम है वो जलंधर तैयार कर रही है। और इसके साथ साथ सरसों में चले जाएँ, मस्टर्ड, राया, कैनोला, इनकी सीड और आलू का सीड तो आपके सामने ही है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या किसी और कंट्री के रहने वाले लोग हैं, अगर आपसे परचेज़ करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? जी, वो जो गवर्नमेंट के उसमें प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करके वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मतलब फ़िलहाल तो हम पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई फ़ॉरेन से डिमांड आती है तो उसके लिए फिर जो प्रोटोकॉल्स हैं गवर्नमेंट के सेट किए हुए उनको फॉलो करके तो फिर हम इसको कर सकते हैं। सर मुझे ये बताएं कि आज के हमारे इंटरव्यू के हवाले से आप पाकिस्तान के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा हमारे किसानों को ये पैगाम है कि आप कम से कम जो कहते हैं ना अपना ज़र मुबादला, कीमती ज़र मुबादला बचाएं, उसमें कोशिश करें जो आप कुछ अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जैसे आप लोकल सीड है तो जलंधर का आप टिश्यू कल्चर आलू का सीड काश्त करें, मकई का बीज आप मौसम जो कौम में जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है आप उस पर जाएँ, ताकि कीमती ज़र मुबादला जो है ना वो बच सके। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस चक्कर में जो है ना गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, जी हॉलैंड का बीज आएगा तो अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे हैं कि हम अपना बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन बीमारी से पाक वायरस फ्री सीड जो है वो जलंधर के प्लेटफॉर्म पर लोगों की खिदमत में पेश कर सकते हैं। इस साल दीपालपुर में आप समझ लें कोई तकरीबन 100 एकड़ के नज़दीक जो है ना वो हमने सीड लोगों की खिदमत में पेश किया। इसके अलावा अगर ओवरऑल कंपनी के लेवल पे देखें तो 1000 एकड़ जो है ना
आलू का सीड वो लोकल प्रोडक्शन में हमारे पास यहाँ पे गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान रफ़ी खिलजी साहब मौजूद थे। हमारे किसान जितने भी हैं अगर वो अच्छा बीज इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनका फल भी, उनकी सब्जियां भी ज़्यादा अच्छी होंगी और उससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं तो ऐसी पॉजिटिविटी को पूरी दुनिया में फैला दें, पूरे पाकिस्तान में फैला दें। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और इमरान रफ़ी खिलजी साहब को इजाज़त दें इस नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।